स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पर चमड़ा वाला काम से निजात पालो, बड़ी जात हमसे नाक भी चढ़ावे, नीड़े नजदीक न बैठन दे, बड़ा कह गया है। आबरू से एक दिन जीनो अच्छो, बेआबरू 1000 दिन बुरा। इस प्रकार हिंदी साहित्य की अनेक कहानियों में दलित चेतना का स्पष्ट वर्णन दिखाई पड़ता है। दलित हिंदी कहानियों का मुख्य उद्देश्य ही दलितों की सोचना पर करना है। उनके रहन सहन, खान पान सभी पक्षों में चेतना लाना ही इनका लक्ष्य है। लगभग ये सभी दलित महिला कनिकारियों की कहानियों में दलित चेतना उभरी है। भूख कहानी में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि किशनी अन्य आदिवासी दलित लड़कियों की भांति शोषित नहीं होती। उसका विवाह एक शहरी युवक से हुआ था। वह आदिवासी होने के बावजूद पढ़े लिखे लोगों के साथ घूमता फिरता, अतः सामाजिक चेतना का विकास उसके वहाँ के वातावरण में, जहाँ किशनी बहुत सुखी थी, किंतु वह अपनी पहली जिंदगी और सभी के जीवन की तुलना करती है। शोषण के सभी उपादानों से मुक्ति ही मुक्ति थी। उसे याद आया उसका भूखा नंगा बचपन, भुईसरटोला की खट्टी मीठी यादें, बेगार के लिए प्रताड़ित किए जाते आदिवासी लोग, चारों तरफ दूर दूर तक फैला अंधविश्वास, पढ़ाई लिखाई का अभाव, चिकित्सा के बदले टोना टोटका, टिक्कू ठेकेदारों की भूखी कामुक नजरें, पूरे काम के बदले कमतर मजदूरी, शारीरिक शोषण, मेट और ठेकेदारों की गाली गलोच और बदतमीजियां, बेवजह की डांट डपट और मारपीट। कितना सुकून था यहाँ की हवा में, जहाँ ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, सभी समान। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का पूरी तरह अभाव, स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी, और देखते ही देखते वह 2 बच्चों की मां बन गई थी। इसी तरह कुसुम मेघवल की कहानी अंगारा में भी सामाजिक चेतना का चित्रित किया गया है। हीरा की बहन जमुना को कैद करके ठाकुर परिवार का लड़का उसकी इज्जत लूटते रहता है। किसी तरह उसका कुछ नहीं करती, ऊपर से हीरा के पास से पुलिस 500 रुपया रिश्वत भी ले लेती है रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर। हीरा समझ जाता है कि यह पुलिस दरोगा कुछ नहीं करने वाले, उसे ही अब अपनी बहन की इज्जत का बदला लेना है। ललकारा, सुमेर सिंह, तेरी मौत ही तुझे मेरे पास खींच लाई है। अब तू कान खोल कर सुन ले, मेरी रगों में भी खून ही बहता है, पानी नहीं। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत से तुम्हें खेलने दें। आज वह समय आ गया है कि मैं तुझे अपनी मर्दानगी का परिचय दे दूं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।